भाजपा नेता महबूब बेग से जयदेश की न्यूज एंकर खुशरंगीना ने की खास बातचीत। वाराणसी के सर्किट हाउस में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता व प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब बेग ने बीजेपी की जन कल्याणकारी योजना के बारे में बात करते हुए बताया कि पूरे भारत की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। बनारस की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को सांसद के रूप में चुना है। मैं बनारस की जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और देश की जनता का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। प्रधानमंत्री जनता को परिवार की तरह मानकर ही जन कल्याणकारी योजना सोचते हैं। इस तरह से विपक्ष भाजपा के ऊपर कटाक्ष करता है कि भाजपा के राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है और उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास। किसी भी समुदाय के साथ प्रधानमंत्री ने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, क्योंकि मैं उनके जन कल्याणकारी योजना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर एक अहम हिस्सा हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्किट हाउस में कंप्लीट हुई, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित थे इरफान खान, शांति, जिला अध्यक्ष कुंदन सिंह, गुड्डू सिंह, नीतीश सिंह रानू, हैदर खान, सूरज पाल, निरंजन मौर्य, प्रदेश सचिव। वाराणसी से खुशरंगीना के साथ इरशाद अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, जयदेश न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंगीना। आज के हमारे मेहमान हैं बीजेपी नेता महमूद बेग जी और इन्होंने आज वाराणसी का दौरा किया है और आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि बीजेपी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पब्लिक तक किस तरीके से पहुंच रही हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अभी बीजेपी की कई सारी योजनाएं आ रही हैं, जैसा कि आपने बताया जन कल्याणकारी योजनाएं आपके थ्रू जो है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंच रही है। उनमें से किस किस तरह की योजना जो है वो आम जनमानस तक पहुंच सकती है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास पूरे भारत में जनता प्रधानमंत्री जी के साथ में है और तीसरी दफे बनारस की जनता ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार सांसद चुना। मैं बनारस की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद और देश की जनता को साथ साथ धन्यवाद कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह जनता के लिए सोचते हैं, हर मध्यम परिवार के लिए सोचते हैं, हर गरीब तबका के लिए सोचते हैं, ऐसा देश में कभी दोबारा कोई प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। मानाटी के लोग जिस तरह विपक्ष हमला बोलती है कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, जितनी भी योजनाएं चल रही है हमारे जन कल्याणकारी योजना, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा दौरा पूरे भारत में रहता है और किसी के साथ किसी प्रकार का हमारी सरकार ने भेदभाव नहीं किया है। जो योजना आई है वो आधार कार्ड देख के योजना को नहीं दिया गया है, जो उसके काबिल थे उस योजनाओं को लाभ दिया जा रहा है। जी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सपोज डेट मैं आपको बताऊं कि जैसे आवास की योजना, उसमें भी गफला हो रहा है, लोग आवास में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राशन कार्ड से रिलेटेड जो मैटर है उसमें दो लोगों का नाम जो है होगा तभी जो है राशन कार्ड की मैटर फंसे हुए हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड में भी घोटाले देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, क्या लगता है कि बीच में घोटाले हो रहे हैं या सीधे जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, यही इसी तो बात कह रहा हूँ मैं। देखिए, शासन और सरकार की योजनाएं, उसमें शासन और सरकार योजनाएं चलाती है, जमीनी स्तर पे हमारे अधिकारी उसको किस तरह लेवल में पहुंचा रहे नहीं पहुंचा रहे, उसी के लिए हम लोग उस योजनाओं को प्रचार प्रसार करते हैं। आज आपने जैसा कि दौरा किया वाराणसी का, लोहता का, आपने जो दौरा किया उस दौरे के दौरान आपने क्या देखा? देखिए, मैं अभी लोहता में था, मैं अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बैठक किया। वहाँ के लोगों में मुस्कान था, जिनके पास छत नहीं थे, प्रधानमंत्री योजना के थ्रू आज उनके पक्के मकान हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे नेता के बारे में कोई सोचता है। और प्रधानमंत्री योजना आप देखें पूरे भारत में सबसे अच्छा योजना साबित हुआ और उस योजना को फिर से दोबारा उस योजनाओं को काम किया जाएगा। और इसमें जो आपने कहा कि जो ज़मीनी स्तर पे चीज़ें पहुंचती नहीं पहुंचती है, उसी के लिए हम लोग पूरी हमारे संगठन कम से कम 3 लाख हमारे संगठन में लोग हैं और पूरे संगठन का यही लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, क्या वो किसी प्रकार की योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो आवास योजना है, उस योजनाओं तो अंतिम देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इस पर हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है। वहीं अगर हम सवाल
इस टॉपिक से हट के अगर बात करें तो आज ही बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है कि बीजेपी के नेता के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि टीएमसी के द्वारा की गई। इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे तो मुख्यमंत्री जी बेलगाम हुआ हो गई है। ममता जी को तो केंद्र सरकार और मैं अपने राष्ट्रपति को मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जिस तरह से वहाँ घटनाएं घट गई है, हमारी बेटी वहाँ सुरक्षित नहीं है। एक डॉक्टर जो लेडी है, आप भी लेडी हैं, आप भी चल रही हैं समाज में, तो अगर एक डर का माहौल होता है कि हमारे परिवार, आप भी वर्क काम कर रही हैं, कि उस हिसाब से बेटियां सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए किस तरह वहाँ का घटना घटा, पूरा भारत उस घटना से दुखी है। और मैं राष्ट्रपति जी से मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो अभी कल ही प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने ये सवाल उठाया कि कंगना रनावत को पार्टी से जो है वो बेदखल कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। विपक्ष का काम है मुद्दों को गुमराह करना। विपक्ष मुद्दा गुमराह करके बंगाल की बेटी को भुलाना चाहती है। जो घटना वहाँ घटी है उसको जनता में कि कैसे उसको भूला जाए। आप जिसके साथ गठबंधन किए उस सरकार के बारे में सोचिए ना, उस सरकार में कैसे वहाँ के लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है। उसके लिए विपक्ष का काम है गुमराह करना। और देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ है और हमेशा रहेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह अपने भारत के लिए सोचते हैं, जो उनका एक अपने देश के लिए लगाव है, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा कभी नहीं आएंगे। वहीं लगातार विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि बांग्लादेश से में जो नरसंहार हुआ, जिस वजह से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी, अब वो भारत छोड़कर कहाँ गई या इस समय वो कहाँ हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। कल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये भी सवाल उठाया कि ये बताया जाए कि शेख हसीना कहाँ गई भारत से। देखिए, ये मुद्दा हमारे यहाँ का नहीं है। आप देखिए जिस तरह वहाँ के जो मुसलमान हैं, हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पे, कितने वहाँ के लोग वहाँ के उनके साथ शोषण किया जा रहा है। उस पे कांग्रेस सरकार, किसी उनके नेता ने अभी तक कुछ सवाल नहीं किया। बस वो किसी तरह की, बस विपक्ष का काम है सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना और सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश करती है विपक्ष लगातार, और वो हमेशा अपने मंसूबे में फेल रहते हैं। आने वाले कल में भी वो अपने मंसूबे में फेल रहेंगे। बहरहाल बेग जी, आप ये बताइए कि जन कल्याणकारी योजनाओं में अभी सरकार जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए कौन सी योजनाएं लेकर के आ रही है, या जो योजनाएं चल रही हैं उस पर और बेहतर क्या किया जा सकता है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छे प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सारे गरीब मध्यम परिवार जिनके बेचारे छत नहीं थे, आज सबके छत हो गए हैं। आप भी वाराणसी में हैं, आप भी देखी होंगी कि इतने ऐसे गरीब थे जो अपना एक मकान नहीं बनवा सकते थे। आज प्रधानमंत्री जी ने उनके मकान में, उनके चेहरे, उनके परिवार में खुशहाली लाया है। तो हम लोग उसी तरह की योजनाएं जो जनता के लिए बेहतर साबित हों, उस योजनाओं के लिए हम लोग काम करेंगे, उस योजनाओं के लिए सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ महमूद बेग जी थे जो कि भाजपा के नेता थे। उन्होंने हमारे चैनल के साथ अपने विचार को साझा किया। उन्होंने वहीं कांग्रेस नेता अजय राय के ऊपर किए गए टिप्पणी का भी जवाब दिया। इसी के साथ हमारे चैनल से बने रहिए। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।